प्लीज प्लीज, अगर आप आईटीआर खुद से फाइल कर रहे हैं और उसमें कैपिटल गेन्स है तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करो, वरना बाद में डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आएगी और फिर आप स्ट्रेस में रहोगे। तो सबसे पहले तो सही आईटीआर फॉर्म चूज करो। अगर आपका कैपिटल गेन्स की अमाउंट 1.25 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर 1 मत फाइल करो। आईटीआर 1 तभी फाइल हो सकती है जब आपकी कैपिटल गेन्स की अमाउंट 1.25 लाख से कम है और आपके कैपिटल गेन्स में कैपिटल लॉस नहीं है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इफ योर कैपिटल गेन अमाउंट इज मोर देन 1.25 lakhs एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी इनकम, देन यू आर सपोज टू गो फॉर आईटीआर 2। नाउ अगर आप एफएनओ भी करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी सट्टा लगाते हैं, तो आपको कंपलसरी आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी और उसमें आपका एफएनओ इनकम बिजनेस इनकम की तरह डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इनकम टैक्स में डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स का डिफरेंट होल्डिंग पीरियड है और उसका टैक्स रेट भी अलग अलग है। बहुत बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में डील कर रहे हैं तो आपकी होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स है, मतलब 12 मंथ से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, तो इनका जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 मंथ्स है, मतलब 2 साल। अगर वो 2 साल के ऊपर आप होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अगेन इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आपको 112A में रिपोर्ट करने हैं, जबकि अदर कैपिटल गेन्स आपको 112 में रिपोर्ट करने हैं। अब इसका डिफरेंस ये है कि 112A में 1.25 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है, 112 में नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कैपिटल गेन्स आपके आईटीआर में रिपोर्ट कर रहे हैं तो परचेज कॉस्ट, परचेज का डेट, सेल कंसिडरेशन, सेल की डेट, ये आपको सही तरीके से रिपोर्ट करनी है। अगर आपकी परचेज डेट 1 फरवरी 2018 के पहले की है तो आपको चेक करना है कि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज करेक्टली अप्लाई हुआ है या नहीं। आपके ब्रोकर के स्टेटमेंट पर सिर्फ रिलाई मत करो, खुद से उसको चेक भी करो। फॉलो मी फॉर द पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज।